अभी सितंबर में तो सेंसेक्स 85,000 पे था, अक्टूबर 25 को अगर देखेंगे तो 79,000 हो गया और ये बाजार गिरता ही जा रहा है। अरे एक महीने में 7.5% गिर गया। तो मुझे एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? इसका जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बात बताऊं, यह वाचिंग एक बात बताऊं, माय नेम इज गुंज ठक्कर। और गिरते हुए मार्केट में एसआईपी को रोक देना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए? इसका शॉर्ट आंसर है बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। पता है क्यों? मैं आपको समझाता हूं। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें हर महीने थोड़े थोड़े पैसे हम कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी का बेनिफिट हमें गिरते हुए मार्केट में ही दिखेगा। पता है कैसे? एसआईपी म्यूचुअल फंड में करते हैं हम, तो म्यूचुअल फंड का रेट NAV कहा जाता है, नेट असेट वैल्यू। तो मान लीजिए आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका रेट 102 है और मार्केट 2% करेक्ट होता है, जिसकी वजह से NAV भी 2% कम हो जाता है। तो उससे फायदा पता है क्या होगा? आपका एसआईपी अमाउंट तो सेम रहेगा, पर उसके सामने जितने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आपको मिले वो बढ़ जाएंगे। जैसे अगर पेट्रोल का दाम गिरता है और हम 500 का ही पेट्रोल भरवाते हैं तो लीटर ज्यादा मिलते हैं, वैसा ही म्यूचुअल फंड में एसआईपी में होता है। 102 के रेट से 1000 रुपए की एसआईपी में अगर 9.8 यूनिट्स मिलने वाले थे, तो वही म्यूचुअल फंड में अगर उसका रेट 100 हो जाएगा, उसका NAV 100 हो जाएगा, तो उसमें हमें 1000 की एसआईपी में 10 यूनिट्स मिलेंगे। और अगर हमें उस देश के मार्केट में ट्रस्ट है जहां हम एसआईपी कर रहे हैं, जो मार्केट हमें लगता है कि आज नहीं तो कल बढ़ने ही वाला है, तो ज्यादा यूनिट हमें फायदा करवाएंगे। मैं हिस्ट्री में जाके भी आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ये चार्ट में आपको दिख रहा है कि फरवरी 2015 से लेकर अगस्त 2020 तक मार्केट ने 31.2% रिटर्न दिया था। सेंसेक्स का अगर चार्ट देखें तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर फरवरी 2015 में 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए होते, तो अगस्त 2020 यानी लगभग 5.5 साल के बाद भी वो 131 होते, यानी सेविंग्स अकाउंट जितना इंटरेस्ट रेट मिलता मुझे फिक्स डिपॉजिट से भी कम। बट यही तो फायदा है एसआईपी का कि गिरते हुए मार्केट में या फिर स्टेबल मार्केट में हमें यूनिट्स एक्यूमुलेट करने का टाइम मिलता है। ये चार्ट में आपको एरोज मैंने जो लगाए हैं, मान लीजिए ये सारी जगहों में हमने एसआईपी की थी, तो पिंक वाले एरो हमें दिखाते हैं कि हमने जब इन्वेस्ट करना शुरू किया फरवरी 2015 में, उसके बाद भी मार्केट गिरा था, यानी NAV गिरा होगा, कम रेट में ज्यादा यूनिट भी हमने एक्यूमुलेट किए। और 5 सालों में जितने यूनिट एक्यूमुलेट किए उसका फायदा हमें उसके अगले 4 सालों में हुआ। पता है कैसे? तो अगस्त 2020 से लेकर अक्टूबर 2024 अगर हम कंपेयर करेंगे तो भले पिछले एक महीने में 7.5% मार्केट गिरा है, फिर भी 4 सालों में हमें 109% रिटर्न मिला है, यानी दुगने से भी ज्यादा। यही हमें दिखाता है एसआईपी का फायदा, जो है एवरेजिंग करना। बाजार को टाइम करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी एक्सपर्ट को आप पूछोगे तो वो श्योरिटी से आपको नहीं बता पाएंगे कि यहां से बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। एसआईपी का फायदा यह है कि अगर हमने फिक्स कर दिया है हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो मार्केट ऊपर होगा या नीचे हम इन्वेस्ट करेंगे, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो मार्केट का हमें दिखेगा वो एवरेज आउट हमारा रेट हो जाएगा, और जो मार्केट की लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वही ट्रेंड हमारे पोर्टफोलियो में हमें दिखेगी। इससे एक और चीज हमें पता लगती है कि हमें अगर शॉर्ट टर्म गोल्स है तो एसआईपी कई बार बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन कई बार बेनिफिशियल नहीं भी हो सकती है, क्योंकि जो 2015 से 2020 वाला 5 साल का पीरियड मैंने आपको दिखाया ना, उसमें एसआईपी ने फिक्स डिपॉजिट से भी कम रिटर्न दिया हो सकता था। इसीलिए हमें हमारा इन्वेस्टमेंट रिस्की और नॉन रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स दोनों जगह करना चाहिए। और अगर इस वीडियो को देखकर आप समझ गए हैं कि एसआईपी रोकनी चाहिए या नहीं, तो बस ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे।